जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन परीक्षा जो 13 अगस्त 2018 को हुई थी। कब जो भी उसके शिफ्ट सेकंड में हुआ था। ये हमारा सेट नंबर 8 है और सेट 7 हम कर चुके हैं किसके, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा के। तो हम जो परीक्षा के पेपर कर रहे हैं इनके 16 पेपर कर रहे हैं। तो कौन से, जो कि 2018 में आए हुए थे पेपर किसका, एलपी का। ठीक है। तो जो उसमें 20 क्वेश्चन आए थे मैथ में हमारे एलपी की परीक्षा में, तो उसको महत्वपूर्ण के रूप में यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में करने वाले हैं उनको। तो पहले 7 सेट कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं हमने कैसे कैसे समझाया और किन किन चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे। और कुछ क्वेश्चन रिपीट बाय रिपीट हो रहे थे हर शिफ्ट में। तो हो सकता है इस बार भी मतलब जो 2024 में एग्जाम होने वाला है, इस बार भी हमसे सिर्फ सीबीटी फर्स्ट में पूछे जाए हमसे क्वेश्चन। तो वक्त का ज़ाया करते हैं, अपने सेट को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस सेट में हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। तो जो क्वेश्चन हम करने वाले, जो सेट में पहला क्वेश्चन दिया हमें, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पहले सेट में भी दिया था जो आरआरबी की एलपी की परीक्षा हुई थी। सर्वप्रथम जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर, तो उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और रिपीट हुआ ये क्वेश्चन दोबारा से। तो क्वेश्चन क्या दिया आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो दो इस प्रकार वर्त बनाए हुए थे में दिए गए हैं। एक इस प्रकार मैंने बना लिया यहाँ पर, एक दूसरा यहाँ पर ये बना लिया मैंने। ठीक है। और दूसरे में क्या बोला इसने, ये इस प्रकार और ये और जी ये इस प्रकार से ये दो वर्ष दिए मैं यहाँ पर। कितना लिखा है इसने, 40 वर्ष से अधिक, और नीचे वाला क्या है, 20 वर्ष से कम, 20 वर्ष से कम। और ये बीच वाले हैं 20 से 40 वर्ष के मध्य। ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं आंकड़ा क्या दिया है, ये रूसी है क्या, 5%। और ये कौन है, अन्य 15%। और ये ब्रिटिश है, कौन है, ब्रिटिश, कितने, और 20%। और यहाँ पर कौन है, अमेरिका, अमेरिकी, कितने परसेंट है, 60%। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या दिया है, दिए गए आंकड़े उन लोगों के देशवार और आयुवार वितरण को दर्शाते हैं। ठीक है। एक आयु को दर्शा रहा है और एक उसके परसेंटेज को दर्शा रहा है, यानी कि कितने लोग व्यापार के लिए देश जा रहे हैं। ठीक है। देशवार दर्शा रहा है। तो जो व्यापार सेटअप के लिए चीन जाते हैं, यानी कि कहाँ जा रहे हैं, व्यापार सेटअप के लिए चीन जाते हैं। यदि किसी दिए गए वर्ष में, किसी भी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया, तो 20 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग में, यानी कि 20 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 20 से 40 बीच वायु वर्ग के में अन्य राष्ट्रीयताओं अमेरिकी, ब्रिटिश और रूसी को छोड़कर से संबंधित एवं 20 वर्ष के कम आयु के वर्ग के ब्रिटिश नागरिकों की संख्या का अनुपात जो क्या होगा, संख्या का अनुपात जो क्या होगा, जो चीन गए। तो किस किस का रेशो पूछा सर हमसे, 20 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग में। ठीक है। जो 20 से 40 वर्ष के हैं यानी कि ये वाले में, और अमेरिकी, ब्रिटिश, रूसी को छोड़कर जो वो अन्य है हमारे पास। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन रेशो किसका पूछा है, से संबंधित एवं 20 वर्ष के कम आयु के वर्ग के ब्रिटिश नागरिकों की संख्या का अनुपात क्या होगा जो चीन गए। ठीक है। तो 20 वर्ष के कम है जो, और जो चीन गए। ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे। तो उसने बोला है, मैं रेशो किसका पूछा है, 20 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग में अन्य राष्ट्रीयताओं अमेरिका, ब्रिटिश और रूसी को छोड़कर। तो अन्य कौन है, ये है 15%। और ये और किसके बीच, 20 से 40 वर्ष के बीच में पूछा है, तो कौन से, ये है। तो 20% निकाल लेंगे और 20% का फिर 15% निकाल लेंगे, का 15%। ठीक है। फिर का इसका भी का निकाल लेंगे कि टोटल कितने जा रहे हैं, इनका टोटल 5 लाख व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं, व्यापार के लिए, सेटअप के लिए कहाँ जा रहे हैं, चीन का दौरा कर रहे हैं। ठीक है। मैंने 5 लाख यहाँ पर लिख दिया इसको। ओके। ये 50,000 5 लाख ऐसे हो जाएगा। फिर अगली लाइन रेशो किसका पूछा है, इसने बोला है इनके छोड़कर से संबंधित एवं 20 वर्ष के कम, 20 वर्ष से कम ये रहे, मैंने लिख लिया। ठीक है। का किसका, 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के ब्रिटिश नागरिकों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ब्रिटिश। तो देखो दोस्तों कैसे लेना था, मैं परसेंटेज यहाँ से देखना मैं कौन सा किस प्रकार है। तो उसने पहले लाइन में क्या बोला है, उसने बोला है जो
व्यापार सेटअप के लिए जा रहे हैं 20 से 40 वर्ष के मध्य के लोग हैं। तो 20 से 40 वर्ष के मध्य के लोग कितने हैं यहाँ पर, ये है। अरे रोसो किसके मैप में कर रहा है, इसके इसमें ब्रिटिश, तो ब्रिटिश कितने 20, तो मैंने 20% का कितना निकाला 15%। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश रूसी अमेरिका नहीं जा रहे, क्योंकि सिर्फ अन्य लोग जा रहे हैं, इसलिए इसका 15% निकाला। और कितने का 50 लाख, सॉरी 5 लाख का, ठीक है। उसी प्रकार उसने बोला है से संबंधित 20 वर्ष के कम आयु वर्ग के लोग। तो 20 वर्ष से कम आयु के लोग कितने हैं यहाँ पर, ये हैं तो कितने हैं 60%। तो और 20 वर्ष से कम के हैं लोग 60%, और कौन जा रहे हैं ब्रिटिश, तो यहाँ पर 20%। तो ये 20% लेकर यहाँ पर 60% निकल जाएगा, क्योंकि इसके कितना ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर 60% लिखा जाएगा। लिख लिया मैंने। 60% निकले के बाद यहाँ पर किसका निकालना है, ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश कितने हमारे पास 20% का, कितना 5 लाख, क्योंकि 5 लाख जा रहे हैं, ये इससे कट जाएगा। और यहाँ पर भी कितना कट जाएगा, तो 20% मल्टीप्लाई 15% और बटे 60% मल्टीप्लाई 20%। ये 20 से 20 कट गया, 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो 1:4 क्या आ चुका, इसका रेशो आ चुका। किसका, जो व्यापार सेटअप के लिए गए हुए थे, जो उसने रेशो हमसे पूछा था, किसका इसने पूछा था हमसे 20 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग में अन्य राष्ट्र, तो अमेरिका, ब्रिटिश, रूसी को छोड़कर से संबंधित एवं 20 वर्ष के कम आयु वर्ग के ब्रिटिश नागरिकों की संख्या का अनुपात क्या होगा जो चीन गए। तो हमने क्या निकाल लिया, उसका रेशो निकाल लिया जो व्यापार सेटअप के लिए चीन गए थे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया, अगर नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा देखें। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इसने दिया यदि 2x² प्लस के ax प्लस 3 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, यानी पूर्णतः पूरी तरह विभाज्य है, तो a का मान बताना। मैंने जब पूर्ण तरह x माइनस 5 से विभाजित हो गए, तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, x का मान कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 2 गुणा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस के 5a और प्लस के 3 होगा यहाँ से। तो 25 दूनी 50 प्लस के 5a प्लस के 3, तो 50 और 3 53 हो गया, प्लस के 5a। ओके, और किसके इक्वल रखे जाएगा, यहाँ पर 0 के इक्वल रखे जाएंगे समीकरण। तो यहाँ पर मैं a का मान निकाल लेता हूँ, तो माइनस के 53/5 आ जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 10.6, जो मैं निकालना था मैंने निकाल लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया है उसने, यदि 9 मजदूर 6 दिनों में 75-60 रुपये कमाते हैं, तो 4 दिनों में कितने मजदूर 84 रुपये कमाएंगे। तो देखो दोस्तों किसे करेंगे, 9 मजदूर है हमारे पास और कितने 6 दिन लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और टोटल कितने कमाएंगे उन्होंने 75-60 रुपये। तो यहाँ कर मैं 1 रुपये की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पर, तो 9 × 6/7/60 आ जाएगा, ठीक है। और कितने रुपये हमें कमाना है 84 रुपये, ठीक है। तो 84 से दोनों साइड मुझे गुना करनी पड़ेगी, 7560 मल्टीप्लाई 8400 और इधर भी 8500। और कितने दिन काम करवाना है 4 दिन, तो 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे क्या बताना है, इसको कितने मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि मजदूर की आवश्यकता पड़े, तो मैंने m से नोट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल पाएंगे हम कैसे। अब आप काट सकते हो, 4 से 4 दूनी 8, 4 कम 4 कट गया इससे। अब 21 से काटता हूँ, 21 या 63, 21 या 63 बचे कितने यहाँ पर 7 और 5 12 और 21 छक्की 126, तो कट गए 100 और ये 360, ये 9 चौक 36 40 और 2 ते 6 ये 20। तो यहाँ पर कितना आ चुका हमारे पास 300/20 आ चुका। अब 20 से शायद कट जाएगा ये, 20 कम 20 बच्चे 10, 20 पंजे 100, तो कितने आदमियों की जरूरत होगी हमें 15, तो 15 मजदूरों की जरूरत है, जो इसको क्वेश्चन का 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन दिया उसने, लकड़ी की मेज की अंकित मूल्य 295 रुपये, यानी कि लकड़ी का मेज है कोई, उसका अंकित मूल्य कितने दे दिए 295 रुपये। 3% की बिक्री कर जोड़ा गया है, उसमें क्या जोड़ दिया उसने 3% का बिक्री कर। अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 295 उसका अंकित प्राइस है, यानी कि MRP है, उस पर क्या लिख दिया उसने 3% बिक्री कर जोड़ दिया, तो 295 है, इसका 3% निकाल लूँगा मैं यहाँ से। इस प्रकार निकालने के बाद जोड़ दिया गया है, तो उसका लागत बताना, तो इसको दोनों को ऐड करके इसका लागत निकल जाएगा कैसे, 295 प्लस 3 पंजे 15, 3 हम 27 और 1 29 और 3 दूनी 6 और 2 8, 100 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। और जब इसमें ऐड करेंगे 8 और 5 13.95 और 9 और 1 10 और 2 और 1 3, तो 303.95 रुपये
इसका लागत मूल्य आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समथिंग में पूछा गया है, तो समथिंग में इसने दिया 303.98 और मार्क कितना आ रहा है 95, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है साइन एक्स प्लस के कोस एक्स बराबर के अंडर रूट 2 कोस एक्स। तो यहाँ पर कोट एक्स का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साइन एक्स प्लस के कोस एक्स बराबर कितना है रूट 2 कोस एक्स। अगर मैं यहाँ से कोट एक्स का वैल्यू निकालना है मुझे, किसका, कोट एक्स बराबर निकालना है, और मैं आप पूरी समीकरण को कोस एक्स से डिवाइड करता हूँ, ये कितना हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, और ये कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स बराबर रूट 2 कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, इससे डिवाइड ये इससे डिवाइड। तो यहाँ पर टेन अपॉन कोस कितना होता है, साइन अपॉन कोस, तो टेन एक्स होता है। अरे कितना होगा प्लस के 1, इधर कितना आएगा रूट 2, 1 इधर अगर माइनस के हो जाएगा तो रूट 2 माइनस 1। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट एक्स की, तो टेन एक्स को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट। ठीक है, रूट 2 माइनस के 1, कोट एक्स को मैं इधर ले जाऊँगा, रूट 2 माइनस को 1 के बटे में ले आऊँगा, तो 1 बटे रूट 2 माइनस 1 इक्वल कोट एक्स। तो कोट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1 बटे रूट 2 माइनस 1। लेकिन जब भी जो रूट में होती वैल्यू वो फोन में नहीं हो पाती, तो यहाँ पर क्या करें हम कंजुएट से गुणा कर देंगे। तो कोट एक्स कंजुएट क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 माइनस के 1 मल्टीप्लाई रूट 2 प्लस 1, ये कंजुएट गुणा होती है। कैसे, ये माइनस है तो यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, सेम टू सेम में संख्या आएगी, अगर जब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अपोजिट चिन्ह। तो ऊपर कितना हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, ये ए माइनस बी और ये प्लस बी, तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना होगा रूट 2 प्लस 1, और ये रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2, और माइनस 1 का करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो रूट 2 प्लस 1, 2 मत 1 गया 1, तो कोट एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी हमारे पास रूट 2 प्लस 1, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन हमें दिया है उसने किससे, पैराग्राफ चैप्टर से। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन दिया उसने दिए गए ग्राफ से 1991 से 2001 तक जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो 1991 में कितनी थी 60 थी, 1991 में 60 थी, और 2001 में 2001 में कितनी थी, वो थी हमारे पास 70। ठीक है, तो परसेंटेज वृद्धि बतानी, तो 60 से 70 हुई कितनी 10, और किस पे हुई 60% वृद्धि बतानी, बस 10 बटे 60 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 16.7% डिवाइड कर कर, तो जो कि दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, सॉरी आपको दिखना होगा, तो 16.7% इसका राइट आंसर आ चुका है। तो दोस्तों अब 7वां क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इसने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यदि किसी ईंट के 3/16 भाग का वजन कितना है 5/8 किलोग्राम में, तो ईंट के 9/20 भाग का वजन क्या होगा, ये पूछा है हमसे। तो मुझे कैसे लिखना होगा, 3/16 भाग कितना दिया है वजन 5/8 किलोग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक भाग का मान निकाल लूँगा, कितना आ जाएगा 5/8, जो अंश में वो गुना पहुँच जाएगा, जो हंस में जो हर में वो गुना पहुँच जाएगा, और जो अंश में वो भाग में आ जाएगा, मतलब ये 16/3 हो जाएगा। और किसका मान पूछा है 9/20 भाग का, तो 9/20 भाग से दोनों साइड गुना कर देंगे हम, तो 9/20 इधर हो जाएगा 5/8 गुना 16/3, और इधर 9/20 हो गया, और ये किलोग्राम चल रहा हमारे पास। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 हो गया, और 3 कम 3, 3 तिया 9, तो कितना है 9/20 भाग का मान 3 ऊपर बचा, और 2 कम 2, 3/2 किलोग्राम, जो कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है, एक मिनट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो इसको ऐड करके बताना है, तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐड करके। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर यहाँ में कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 9 आ जाएगा यहाँ पर, फिर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना 4, यहाँ पर 4 3 7 और 2 9 और 9, तो 9.9 देख लो बीच में कहाँ पर आ रहा है ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन मैच खाता है यहाँ पर इसका सेकंड ऑप्शन। तो कितना दिया है 25, 9.9 फिर 974 है, तो कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9, तो किस चैप्टर से दिया है, तो पाइप टैंकी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। तो ठीक है, पढ़ते हैं इसको क्या दिया हुआ है।
तो क्वेश्चन दिया उसने, दो पाइप क्रम से 20 और 28 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं, यानी कि दो पाइप हैं, एक खाली टैंक को 20 और 28 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा भरा हुआ टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है, यानी जो तीसरा पाइप है वो भरी हुई टंकी को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक भरने से 2 घंटे पहले आउटलेट पाइप बंद कर दिया जाता है तो टैंक को भरने के लिए शुरुआत से कितने घंटे लगे, यानी कि जो आउटलेट का मतलब होता है जो निकाल रहा था पानी उसको बंद कर दिया कितने घंटे पहले, 2 घंटे पहले, तो शुरुआत से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये बात उसने हमसे पूछी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं करते हैं इसको। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, तो सबसे पहला पाइप क्या कर रहा है, 20 घंटे में भर लेता है, तो मैंने 20 लिखा, और दूसरा 28, और तीसरा जो पाइप है वो 14 घंटे में खाली कर लेता है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 140, तो ये 10 गुना हो जाएगा, और ये 28 पंजे, और ये 20 सत्ते 140, 5 8 40, 5 2 10 4 14। ठीक है, तो इतना आ चुका है, नेगेटिव ले लिया मैंने इसको। अब आप यहाँ देखो कैसे करेंगे हम इसको। अब उसने बोला जो आउटलेट वाला पाइप है जो 14 वाला है, जो 14 घंटे में खाली कर लेता है और 2 घंटे पहले बंद कर दिया, अगर मैं 10, इसकी एफिशिएंसी कितनी 10, तो 10 गुणा 2, तो कितना निकालते हैं 20 लीटर निकालते हैं, तो कितना 2 घंटे में, लेकिन 2 घंटे पहले बंद कर दिया, तो यहाँ पर 20 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 120 लीटर भरना पड़ेगा हमें। और कौन भरेंगे, तीनों मिलकर अब जाएंगे 120 लीटर को। ठीक है, 2 घंटे पहले बंद कर दिया क्योंकि तो 20 लीटर कौन भरेगा, यही भरेंगे, और जो निकाल तो नहीं निकाल पाएगा, तो 7 और 5 12, 12 में से 10 घटाएं क्योंकि ये दोनों भरने वाले हैं और ये निकालने वाला है, तो 7 और 5 12, 12 में से 10 गए, बचे 2, तो 2 इफिशियंसी आएगी, तो 2 जो टाइम लगेगा ना शुरुआत से 120 लीटर भरना पड़ेगा मान 2 से, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 6 12, तो 60 घंटे में वह टंकी शुरू से भरने में लग जाएगी, पूरी भर जाएगी शुरुआत से लेकर, यानी कि 120 लीटर बचा सिर्फ अब जो उसमें जो भरना पड़ेगा मैं, तो कितने घंटे भर जाएगा, 60 घंटे में भर देंगे उसको। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो कैसे वो करेंगे, मैं एक्स मानकर आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, मैंने मान लिया टंकी, माना टंकी एक्स घंटे में भर जाएगी, एक्स घंटे में भर जाएगी, मैंने मान लिया। ठीक है, भर जाएगी, तो परसेंट से लिख लो मैं, चाहे परसेंट से देख लो कि उसने 20 घंटे में भर लिया है पहला टैंक, तो मैंने एक्स बटे 20 लिख लिया। क्या होता है, टाइम अपॉन जो भी होती है एफिशिएंसी होता है, तो प्लस के, और दूसरा कितना दिया 28 घंटे में भर देते हैं, तो एक्स बटे 28 दोनों को जोड़ दे क्योंकि दोनों भरने वाले हैं। लेकिन जो तीसरा पाइप है हमारे पास वो 14 घंटे में खाली करते, तो मैं 14 डिवाइड करूँगा, लेकिन कितने घंटे पहले बंद कर रहे हैं उसको, आउटलेट पाइप को 2 घंटे पहले पाइप को बंद कर, तो एक्स घंटे भरने वाला था लेकिन 2 घंटे पहले, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे पहले से ही उसे बंद कर दिया हमने, और माइनस क्यों करा, क्योंकि वो पानी निकाल रहा है। ठीक है, और जो बराबर किसके लिखेंगे, एक, क्योंकि जिसकी पूरी टंकी की क्षमता होगी उसको 1 के बराबर माने जाएगा, तो 1 मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा 28 14 20 का, वो आ जाएगा 140, हमने ऊपर भी लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 28 पंजे 140 5x, और यहाँ पर ये माइनस के 140 10x, और ये प्लस के 10 दूनी 20, और बराबर का 140 के 1 में गुणा हो जाएगी, तो कितने होगा 7 और 5 12, 12 में से 10 गए 2x, और प्लस के 20, और 140 गुणा में 1 में होगी 140, और 20 इधर आकर ये माइनस के हो जाएंगे, तो कितना होगा 120, और x से 2 से डिवाइड करेंगे 60, तो x क्या माने थे मन, x घंटे में भर जाएगी, तो 60 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका जो मैंने माना था यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा, अगर दूसरे तरीके से नहीं आया तो एक्स वाले तरीके से आया होगा, अगर इससे नहीं आया तो वह आसान है ऊपर वाला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया, सिर्फ हमें वर्गमूल बताना है किसका, 38,025 का वर्गमूल बताना है। तो पहला ऑप्शन 205, और दूसरा 195, और तीसरा ऑप्शन 185, और चौथा ऑप्शन 215। तो यहाँ पर ऑप्शन के वाइज हम कर पाएंगे कैसे, आपको पता है 5 सभी में है, बाद में तो 5 का स्क्वायर 25 हो गई होगा, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 38,025 लिखा हुआ है, 38,025, तो 40,000 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 200 का, तो 200 के अराउंडिंग ही पड़ेगा, तो 40,000 कैसा होता है 200 का, लेकिन यहाँ पर 200 में से माइनस करेंगे, तो मैंने मान लिया 195 दूसरा ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन उठा लेता हूँ मैं 195, यहाँ पर जब 195 का स्क्वायर करेंगे 5 पंजे 25, 1995, 2 97, 9 पंजे 45, 19 नब्बे 171, 171 और 4 175। ठीक है, 591, तो 5 7 5 12, 5 5 10 9 19, और 1 20, 9 7 16 और 1 17,
2 और 1 3 और एक हासिल का होता है यार 18, तो 38 जीरो 25 क्या आ चुका? हाँ जी आ चुका। तो क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? 195 दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से इसको निकाल सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये पाई चार्ट से ही। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन दिया उसने, दिए गए ग्राफ के अनुसार सबसे कमाई किस दिन थी? तो ये भी बहुत ईजी है। तो जहाँ पर डाउन है सबसे, तो डाउन कहाँ से है? 100 पे है। तो कौन सा दिन? इस दिन संडे, रविवार। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है 6400 रुपये पर 2 साल के लिए 5% पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना। में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो दोस्तों ना क्वेश्चन हमारे पास 12वां है ये। तो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 64, मैंने पढ़ कर दिखा दिया आपको। तो मूलधन कितना दिया है? मूलधन में पी से डिनोट कर लेता हूँ 6400 रुपये, और दर कितनी दी है? आर से डिनोट कर लेता हूँ 5%, और टाइम 2 वर्ष। ठीक है, और चक्रवृद्धि साधारण बीच का अंतर बताना है। तो अंतर के लिए हमारे पास एक डायरेक्टली फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूले में रखकर इसको आपको मैं आंसर बता सकता हूँ। कैसे? आप देखिए। तो क्वेश्चन में क्या होगा? अंतर निकालने के लिए मूलधन मल्टीप्लाई उसका जो दर होती है उसका स्क्वायर, और अपन में 100 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर वैल्यू रखकर इसको मान निकाल लेंगे। तो 6400 मल्टीप्लाई आर कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, और 25 चौक 100, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 16 बार। तो कितना आ चुका? 16 रुपये क्या इसका चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक है, यह क्वेश्चन अभी आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो उम्मीद है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति है 10,936 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 2/9 है, तो उसका वेतन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 2/9 भाग है, मतलब उसकी 9 इनकम है टोटल, और 2 रुपये 2/9 है। यानी कि मतलब कहने का ये है 2/9 किसका है? 109,36 ये है। तो यहाँ पर 2 तो भाग कर दूंगा, 9 से गुणा कर दो, तो मेरे पास उसकी सैलरी निकल कर आ जाएगी। तो 2 पंजे 10, और 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 16 मल्टीप्लाई 9, तो 9 ठे 72, 9 छक 54, 54 और 7 कितने होते हैं हमारे पास? 61, हासिल कुछ 6, 9 चौक 36, 36 और 6 42, हासिल कुछ 4, 9 पंजे 4, 9 पंजे 45 और 4 49, तो 49,212 उसकी क्या है? सैलरी है, यानी कि उसकी आय है। ठीक है, जो उसका वेतन है, जो हमसे पूछा था उसने। तो कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, एक समान गति के साथ चलती कार 64 सेकंड में 568 मीटर की दूरी तय करते तो इसकी गति क्या होगी? ठीक है, तो हमसे क्या पूछा उसने? चाल पूछे, स्पीड पूछे। तो 568 मीटर दूरी तय कर रही है और 64 सेकंड में। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस उसने कितनी दी? 5 6 8, और हमसे टाइम कितना दे दिया उसने? 64 सेकेंड, और गति उसने हमसे पूछ ली, तो स्पीड हमसे पूछा, 64 से डिवाइड कर देंगे 568/64 इक्वल स्पीड। तो स्पीड की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पर? ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं 8 से 8 चौक 32, 8 बार डिवाइड हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 छः 48 और 3 51, 512। तो 8 में से 2 गए 6, 6 में से 1 गया 7, तो पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई, तो कितनी बार चल जाएगा यहाँ पर पड़ा? ये 9 बार चल जाएगा शायद, या 8 ही बार। 512 और 6 चौक 24, 6 छंग 36, 36 और 2 38, 64 के तो पढ़ना ना मैं, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएगा मैं। 6 में से गया 5 बचेंगे, तो 5 6 अगर पॉइंट लगा 0 बढ़े, तो 5 6 0 हो गया। तो कितना बार पढ़ेंगे हम? 8 ही बार पढ़े जाएगा, जो कि 512 आएगा। तो फिर बचे 48, पॉइंट लगे फिर एक और 0 बढ़ा लेंगे, तो कितनी बार चल जाएगा पड़ा यहाँ पर? ये 7 बार चल जाएगा। ठीक है, तो 8.75 समथिंग आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 285 रुपये में एक शर्ट बेचकर एक व्यापारी 5% हानि प्राप्त करता है,
तो किस मूल्य के लिए है, उसे शर्ट बेचना चाहिए कि वह 5% का लाभ कमाए। ठीक है, मैंने लिखा 5% क्या नहीं हो रही, तो 85 में बेची। और लाभ कितना कमाना, 5% का। मान लिया 100 की थी वो, 5% क्यों नहीं होगी, तो 95 की। ओके, और 5% लाभ करना कमाना होगा तो 105। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें 285 किसका मान दिया, 95 का मान दिया उसने। तो यहाँ पर कितना हो रहा, 10%। तो 10% का मान निकालना होगा हमें। तो सॉरी, आपको इस प्रकार दिखा दिया मैंने। तो मैंने बोला अभी, क्या बोला आपको, 285 जो हमें बेचा वो 95 की वैल्यू है, और किसकी वैल्यू पता नहीं मुझे, 105 की। तो मैं से 5 से डिवाइड करता हूँ, ये 19 बार कर दिया और ये 21 बार कर दिया। तो फिर 19 से जब इसको डिवाइड करूँगा मैं, 19 कम 19 बचे कितने यहाँ पर, 9, और ये 5, 19 पंजे 95, तो 15 बार कट कर गुणा 21, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30 और 1 31, तो 315 रुपये में वह हमें शर्ट बेचनी होगी, जब जाकर हमें 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 315 जो कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उससे कार्य वाले चैप्टर से, वर्क एंड टाइम से। तो क्या दिया है उसने, एक प्रबंधक ने 72 दिनों में एक काम को खत्म करने के लिए, कोई प्रबंधक था नहीं, मैनेजर था एक, 72 दिनों में एक काम को खत्म करने के लिए 210 पुरुषों को नियुक्त किया, कर लिया। तो 20 दिनों के बाद 50 और पुरुष काम जल्दी खत्म करने के लिए लगाए गए थे। तो अब शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा, जो शेष कार्य बचा हुआ वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, लेकिन टोटल कार्य है कितना वो। तो टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, जो 72 दिन में कंप्लीट करना था मैं, और कितने मजदूर की लाया था वो 210, तो उनकी मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकल जाएगा हमारा। कैसे, तो 0 21 दूनी 42 और 21 सत्ते 147, 147 और 4 कितने हो गए, 151, तो 15 120 हमारे पास क्या आएगा, टोटल वर्क आ चुका। ठीक है, अब तो टोटल वर्क कैसे होगा, अब उसने बोला हमसे 72 दिनों में काम करना, 210 पुरुषों को नियुक्त किया। तो 20 दिनों के बाद, तो 20 दिन कौन काम कर रहे हैं, 210 मजदूर कर दिया। फिर प्लस 20 दिन के बाद, 20 दिनों के बाद कितने, 50 और पुरुष काम करने आए, कितने 50 पुरुष और आए। तो पहले कितने थे, 210, 250 और आ गया तो 260 आ गए। और कितने दिन कर रहे हैं पता नहीं, जो कि हमें बताना होगा। और कितना टोटल काम कर देंगे, 15 120। ठीक है, इन्हीं गुणा करके कितना आएगा, 21 दूनी 42, 4200, और ये 260 एक्स बराबर 15 120। ठीक है, 42 से इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, 260 एक्स 15 120 माइनस 4200। ठीक है, तो माइनस 0, 2 1 में से 11 में से 2 गए, कितने बचेंगे यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, 4 में 4 गए 0 और 1। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 260 इसके बटे में आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गई। ओके, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 26 से, मैं 13 से काट लेता हूँ, 13 8 104, बच्चे कितने यहाँ पर 5, 13 चौका 52 और 13 दूनी 26, 2 से डिवाइड करूँगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो 42 दिन में वह उस शेष कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन हमारे पास समचतुर्भुज वाला, तो जो समचतुर्भुज हो रहा है, ये हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा था हमारे 2018 की परीक्षा में। ठीक है, तो हर बार हर परीक्षा में, हर परीक्षा बोल रहा हूँ, हर शिफ्ट में आ रहा था क्वेश्चन समचतुर्भुज से, और हालांकि सेम ही क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, तो उसने बोला है हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर और विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो कोई समचतुर्भुज इस प्रकार बना होता है, तो मैंने इसको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया। ये इसका विकर्ण होते हैं, ये इस प्रकार। ठीक है, मैंने एक विकर्ण क्या मान लिया, ये कितना दिया उसने, 10 सेंटीमीटर दिया, तो 5 इधर होगा और 5 इधर होगा। और ये भुजा कितने दे दी उसने, 13 मान ली मैंने, ये वाली भुजा ये है। ठीक है, और ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, तो ये क्या होगा, कर्ण, और ये लंब, और ये आधार। तो मैं यहाँ पर आधार निकाल लूँगा कैसे, पाइथागोरस फॉर्मूले से। तो 13 का स्क्वायर 169 और ये माइनस के 25, तो 144 इक्वल आधार का स्क्वायर। तो 12 आ जाएगा, कितना आधार आ चुका हमारा 12। तो 12 इधर है और 12 इधर है हमारे पास। तो लंबाई यहाँ तक कितनी 12, और ये इधर इधर तक की 12 आ चुकी। ये पाइथागोरस से निकाला आपने, 9th 10th में पढ़ा होगा पाइथागोरस पर में, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास विकर्ण आ चुके दोनों। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कैसा,
1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है इसका 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितने हमारे पास 12 + 12 मतलब 24, और एक उसने दिया होता 10, तो मैं काट देता हूँ 12, और 12 गुणा 10 120। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि इसका क्षेत्रफल होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है क्या, सुरेश और दिनेश की आयु 4:3 के अनुपात में है। एक सुरेश है और एक दिनेश है की आयु कितने दी है, 4:3 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का अंतर कितना, 6 वर्ष। ये 4x और ये 3x। ये कौन है, सुरेश, और ये कौन है, दिनेश। तो इनका अंतर कितना, x, और उसने कितना दिया है, 6। और मोर से क्या पूछा उसने, दिनेश की आयु, दिनेश कितना, 3x। तो 3 से गुणा कर दो दोनों साइड, ये 3x हो जाएगा, और 6 × 3 = 18 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 17। तो 17 क्वेश्चन दिया उसने, एक तालिका दिया, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो क्वेश्चन ही हमारा। तो क्वेश्चन दिया है उसने, दी गई तालिका 4 छात्रों PCB और M मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में 4 छात्रों WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि एक तालिका दी है, 4 छात्र और 4 सब्जेक्ट हैं, उनके प्राप्त अंक है चारों के चारों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व कर रही है ये। तो हमें क्या करना होगा इसमें, जिसमें प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 होते हैं, इनके 100 नंबर का ही पेपर है। यदि दिए गए डेटा के आधार पर छात्र x का PCM अंक प्रतिशत है। ठीक है, तो भाई PCM तो कौन x, 55, 80 और 60, इनको ऐड करेंगे, 55, 80 और 60। ठीक है, बायोलॉजी तो उसके पास है नहीं थी, 100, 100, 100, 300 और मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि परसेंटेज निकालना हमें। 5, 8 और 5 13 6 19, 195 लाया हो, 100, 2 0 2 0 कट गए, तो 195/3%। तो 3 से जब इसको डिवाइड करूँगा, 3 पंजे 15 और 3 चंग 18, बचा 1, 3 पंजे 15, तो 65% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया है बोर्ड मास से, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं, तो 28 में जब 43 घटाएं कितने बचेंगे, 15, वो भी माइनस के, और माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो 18 प्लस के 15 हो जाएंगे, फिर डिवाइड ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 3 × 5 माइनस के 15 हो गए, और माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, हो गए। इस प्रकार इनको ऐड करता हूँ, 18 और 15 कितने हो गए हमारे पास, ये 8 और 5 13 और 2 और 1 3, तो 33 हो गए। फिर डिवाइड, जब 15 में से 4 घटाऊंगा कितने बचेगा हमारे पास, 11, वो भी माइनस के, तो माइनस से 11। इसको जब डिवाइड करूँगा तो माइनस के 3, आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, पहले ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एवरेज वाले चैप्टर से। तो दिया क्वेश्चन हमें दिया है, 7 छात्रों का एक समूह था, यानी 7 छात्रों का एक समूह था जिन्होंने एक परीक्षा दी। बाद में एक और छात्र परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल होता है, यानी कि परीक्षा खत्म हुई, एक छात्र और उस ग्रुप में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने के बाद समूह का औसत 2 अंक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2 अंक बढ़ जाता है वो शामिल करने के बाद। तो इस छात्र को मूल औसत अंकों की तुलना में अंक अधिक मिले, यानी जो छात्र आया है उसे कितने अंक मिले जो पहले छात्रों की अपेक्षा। ठीक है, ये हमें बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, तो आइए करते हैं। तो उसमें एक्स द्वारा ही करना पड़ेगा मुझे, कोई कैसे, मैंने मान लिया, इसमें माना 7 छात्रों का औसत, माना 7 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितने हैं सारे, मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स है। ठीक है, अब उसके बाद अब उसने बोला 7 छात्रों कुल प्राप्तांक कितना हो जाएंगे, कि उसका कुल योग बोल दे, जैसे हम 7 छात्रों का 7 छात्रों का कुल प्राप्तांक वो कितना होगा, तो x × 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x होगा।
होगा। अब नया बच्चा आया वहाँ पर, नया छात्र, तो नया औसत प्राप्तांक कितना होगा उसका, नया औसत प्राप्तांक, ठीक है, वो कितना होगा, एक्स था हमारे पास और कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो इसलिए इसमें 2 ऐड कर दिया मैंने, तो कितना हो गया अब जा एक्स प्लस 2। अब छात्र कितने हो गए, पहले 7 थे, अब एक और आ गया तो कितने हो गए 8। अब 8 छात्रों का कुल प्राप्तांक निकाला जाएगा, इस पूरे में गुणा करी जाएगी, औसत इतना आया, और योग निकालने के लिए तो 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे इसमें। तो 8 छात्रों का कुल प्राप्तांक बोल रहा है या योग बोल लो, कुल औसत प्राप्तांक कितना होगा, 8 इंटू एक्स प्लस के 2, तो कितना हो गया 8x प्लस के 16 हो गया। अब इतना होने के बाद हमें क्या निकालना है, नए छात्र का प्राप्तांक, यानी कि जो बच्चा आया उसे कितने आखिर में कितने प्राप्तांक मिले, तो नए छात्र का प्राप्तांक, ठीक है, कैसे निकाला पाएंगे हम, जो नए छात्र आए उसका प्राप्तांक कैसे निकाला, कुल में थे जो पहले का औसत प्राप्तांक था उसको कट लेंगे, 7x को, कुल माइनस 8 वाला और माइनस 7, कुल एवरेज बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 8x प्लस के 16 और माइनस के 7x, 8x में 7x बचेगा तो कितने x प्लस 16। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे पहले 7 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना x था, और जो अब नया छात्र आया उसे कितने मिले x प्लस 16, कितने ज़्यादा हैं 16, तो कितने ज़्यादा हैं 16, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये अभी अच्छे समझ में आया, अगर नया है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, अगर फिर भी नहीं आता तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना अगर हमने कहाँ आपको समझा नहीं पाए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन नंबर 20, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का एक आधार कोण 55 डिग्री है, तो इसका ऊर्ध्वाधर कोण है क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, हमारे पास एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसका एक आधार कोण दिया था ना 55 डिग्री, तो कोई समबाहु त्रिभुज इस प्रकार होगा, समद्विबाहु यानी कि त्रिभुज होगा समद्विबाहु, 2 भागों में डिवाइड कर दिया और उसका आधार एक कोण कितना दे दिया 55 डिग्री, और दूसरा जो उसका सामने कोण होगा वो भी 55 डिग्री होगा, और तीनों कोण का योग कितना होता है 180, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है पूरे त्रिभुज का, और हमें किसका बताना है, इसका ऊर्ध्वाधर बढ़ेगा, इसका एंगल का मान बताना है। तो 180 माइनस में से क्या करेंगे 55 प्लस 55, इसको ऐड करके घटा देंगे, ठीक है। तो 180 माइनस 55, 55 कितने हो 110, तो जब माइनस करेंगे कितना आएगा 70 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको पार्ट अच्छे समझ में आया हो या सेट अच्छे समझ में आया हो, अगर नहीं आया प्लीज़ वीडियो कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको हम कहाँ नहीं समझा पाए हैं, और क्वेश्चन अच्छे लगे और अच्छे समझ पाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।